नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 24 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम इसी महीने के यानी सितंबर 2021 के जो पीछे के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में आर एन रवि को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। ये तो थे हमारे पीछे के क्वेश्चन। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक 23 सितंबर 2021 को आयोजित की गई? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो अभी हाल ही में 23 सितंबर 2021 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले ही जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जर्मनी से। जर्मनी की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की अगर हम कैपिटल तो हमने जान ली बर्लिन है। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो करेंसी है। जापान की बात करते हैं। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो इसकी कैपिटल है। और जापान की करेंसी क्या है? करेंसी है येन। ओमान की बात करते हैं। ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की अगर हम करेंसी की बात करें तो रियाल इसकी करेंसी है ओमान की। क्यूबा की बात करते हैं। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना जो है ये क्यूबा की कैपिटल है। और क्यूबा की अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? पैसो, ये इसकी करेंसी है। अब बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए आप। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए, ये इसकी कैपिटल है कैनबेरा। ये यहाँ पे भी लिखी हुई है बॉक्स में, कैनबेरा इसकी कैपिटल है। इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है? सिडनी। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? स्कॉट मॉरिसन। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ग्रासलैंड क्या है? डाउन्स। देखो यहाँ पे एक ग्रासलैंड है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम क्या है? डाउन्स। तो ये तो थी ऑस्ट्रेलिया की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी हाल ही में कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं जस्टिन ट्रूडो। ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में जान लेते हैं। नजीब मिकाती अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के? लेबनान के नए ये प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान की अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो बेरत इसकी क्या है कैपिटल? स्टीफन लोफेन ये भी हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। स्वीडन की अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम ये स्वीडन की कैपिटल है। योगेश्वर सांगवान ये हमने कल ही पढ़ा था इनका नाम। इनको पैराग्वे PARAGUAY पैराग्वे में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये पैराग्वे है कहाँ पर बताइए? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। मुनु महावर का नाम भी कुछ दिनों से न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इनको मालदीव में इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। किस देश में? मालदीव में। और मालदीव की कैपिटल जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है माले। आज आपको कमेंट बॉक्स में, देखो कल आपने माले बताई थी मालदीव की कैपिटल, आज आपको पैराग्वे इसकी कैपिटल बतानी है कमेंट बॉक्स में कि पैराग्वे की कैपिटल क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है जस्टिन ट्रूडो। अब कनाडा की लोकेशन देखिए आप। देखो ये है कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ओटावा इसकी कैपिटल है। और टोरंटो ये लार्जेस्ट सिटी है। कनाडियन डॉलर करेंसी है।
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इंडियन हाई कमिश्नर हैं जो कनाडा में हैं, इनका नाम क्या है? अजय बिसारिया। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य के राज्यपाल ने 22 सितंबर 2021 को राजभवन के उद्यान यानी गार्डन में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, अजोला उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का उद्घाटन किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, अभी हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने 22 सितंबर 2021 को राजभवन के उद्यान में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, अजोला उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो, एक वर्ड आप देख रहे हैं अजोला, ये क्या है? ये एक प्रकार का न्यूट्रिशियस फूड है जो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ये काऊ के लिए होता है अक्सर, ठीक है। तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान के बारे में हम आगे कवर करेंगे, पहले ये जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन को स्टार्ट किया। तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना इसको स्टार्ट किया। असम की सरकार ने मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। अब राजस्थान का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इसको कवर करते हैं। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इंदिरा रसोई योजना ये भी राजस्थान में स्टार्ट हुई। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना। राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेगी। राजस्थान में जनजातीय उत्थान योजना को स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये भी राजस्थान में स्टार्ट हुई। निर्यातक बनो मिशन राजस्थान में शुरू किया गया। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना स्टार्ट की। राजस्थान के उदयपुर में बोल्ड प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया KVIC के द्वारा। अब राजस्थान की लोकेशन देखिए आप, ये है राजस्थान की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है राजस्थान। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जयपुर जो है ये इसकी लार्जेस्ट सिटी है और जयपुर ही इसकी क्या है, कैपिटल भी है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। नेशनल पार्क की बात करते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक, मानसागर लेक, चारों लेक राजस्थान में है। डैम की बात करते हैं, बिलासपुर डैम जो बारस रिवर के किनारे पे है, माही बजाज सागर डैम माही रिवर के किनारे पे है, राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के किनारे पे है, जवाई डैम ये जवाई रिवर है, जवाई रिवर के किनारे पे है। ये सभी डैम और ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये राजस्थान से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने MSMEs का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सितंबर 2021 में तमिलनाडु ने MSME का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु के बारे में आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा देखो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जहाँ पे मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। महाराष्ट्र के बारे में अभी हमने कवर किया कि महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन को स्टार्ट किया। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इसको स्टार्ट किया। अब तमिलनाडु की लोकेशन देखिए, ये है तमिलनाडु की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की बाउंड्री शेयर होती है। चेन्नई इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, RN रवि राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है। संजीव बैनर्जी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडी नेशनल पार्क, सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। लेक की बात करें, पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कोलाबाई लेक, अम्बतूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानूर लेक, ये सभी लेक तमिलनाडु में स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, G4 देशों के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर 2021 को किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूयॉर्क। G4 के बारे में अभी आगे कवर करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इनके बारे में जान लेते हैं। पेरिस कहाँ की सिटी है बताइए? पेरिस जो है देखो ये फ्रांस की कैपिटल है। रोम की बात करें, रोम इटली की कैपिटल है। दुबई की बात करें, ये यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लार्जेस्ट सिटी है। लेकिन यूएई की जो कैपिटल है ये क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। सियोल की बात करें, सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। लगे हाथ नॉर्थ कोरिया की कैपिटल भी जान लेते हैं। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। अब G4 के बारे में जानते हैं। G4 देखो, G4 4 देशों का एक ग्रुप है। अब 4 देश कौन कौन से हैं इसमें? ये देखिए आप, ब्राज़ील, ये है जर्मनी, ये अपना देश भारत, और ये है जापान। जापान, भारत, ब्राज़ील और जर्मनी, ये चारों देश G4 बनाते हैं। मतलब पूछा जाए कि G4 में कितने मेंबर हैं, तो G4 में 4 मेंबर हैं, और ये चारों मेंबर के नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 किसने जीता बताइए? 6th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी गुकेश। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे विश्वनाथन आनंद, इनका नाम किस लिए न्यूज़ में था बताइए? देखो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। पंकज आडवाणी, इन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। अर्जुन कल्याण ये 68वें ग्रैंड मास्टर हैं। राजा ऋत्विक, ये अभी हाल ही में कल ही हमने कवर किया, ये 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो बताइए ये किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? ये पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। 7th क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, पंजाब। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको स्टार्ट किया। असम के बारे में हमने कवर कर लिया, असम की सरकार ने अरुणोदय योजना इसको स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना को स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी जी सुशीला का सितंबर 2021 में निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था केरल में। 8th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2030। 9th क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है 2030, और इसी के बारे में मतलब तमिलनाडु के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो बताइए 10th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? राजीव बंसल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। विश्व राइनो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 सितंबर सही आंसर है। किस राज्य की सरकार 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है? मध्य प्रदेश सही आंसर है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बन गया है? ईरान सही आंसर है। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सितंबर 2021 में किस द्वीप पर कैम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी फट गया है? कैनरी आइलैंड सही आंसर है। सितंबर 2021 में कतर के दोहा में अल मेसिला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? पंकज आडवाणी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किसे पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले में चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी? किस राज्य की सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी? भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसको हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा संस्करण सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।